सामने दिख रही फोटो में आप बता सकते हैं कौन असली है कौन नकली। हालांकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं असली हूँ। और कभी कभी तुम्हारी जिंदगी में अचानक से कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो आपको बहुत कुछ सिखा जाते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? इट्स अ स्टोरी टाइम वीडियो। जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती है, वो सडनली आते हैं कुछ पल के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, और अचानक से चले जाते हैं। पर वो आपको एक ऐसा लाइफ लेसन दे जाते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अब मैं यहाँ पे कोई भी मीम नहीं लगाने वाला। मैं चुपचाप कहानी सुनाऊंगा, आप चुपचाप हेडफोन लगा कर कहानी सुनो। कहानी बहुत अच्छी है, कहानी से आपको बहुत कुछ मजा आएगा, सीखने को आएगा। ये फिर स्टार्ट, भागो जल्दी, देखो, हेडफोन लगाओ और स्टार्ट। आप जो भी कर रहे होते हैं XYZ, उसमें वो आपको यूं समझ लो कि जैसे डूबते हुए कोई एक तिनका मिल जाता है और वो आपको ऐसे मोटिवेट करके चले जाता है। आज मैं आपको आज का इंसिडेंट बताता हूँ। आज कोई शूट नहीं आया तो सुबह से हम लोग रूम पे पड़े हुए थे। तो सबसे पहले हमने कहा क्या उठ के, मतलब सुबह सुबह मैं सोचता हूँ कि मैं ना 6 बजे उठूंगा। 6 बजे उठने के बाद मैं सबसे पहले मॉर्निंग वॉक जाऊंगा। बगल में ही पार्क लगा हुआ है, पर हर बच्चे की तरह मेरे साथ भी वैसा ही होता है, मैं नहीं उठ पाता। हाँ, ठीक है, बच्चा ही हूं मैं अभी। तो मैंने क्या किया, मैं 8 बजे उठा। 8 बजे उठने के बाद मैंने अपने इसी रूम में एक्सरसाइज वगैरह किया। एंड उसके बाद क्या किया मैंने, एक्सरसाइज के बाद मैंने अपने रूममेट से पूछा व्हाट यू वांट टू ईट मैन। तो उसने बोला आप क्या बनाना चाहते हैं। तो हमने कहा आलू रखे, आलू उबाल लेते हैं। उसके बाद हमने कहा जब आलू उबल ही जाएंगे तो उसके बाद आलू पराठा बनाते हैं। तो आलू पराठा बनाने के लिए आटा नहीं है, तो हमने कहा आटा लेके आना पड़ेगा। अच्छा, पराठा बनाने के लिए तेल भी चाहिए, हमने कहा वो भी लेके आना पड़ेगा। तो मैंने उसको मार्केट भेजा और वो जाके जो भी एक्सेसरीज नहीं, मतलब जो भी आइटम्स की हमें जरूरत थी वो सब वो लेके आया। और फिर हमने आलू पराठे बनाए और फिर हमने बना के खाए। और तब मैंने अपनी घड़ी देखी तो बज चुके थे 2:20। देन आई रियलाइज कि अरे आधा दिन तो चला ही गया, अब क्या करें। फोन खोला, देखा एक बहुत अच्छी सी कोई साउथ की मूवी है जिसमें एक कॉमेडियन हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। और तो मेरे दिमाग में यूं ही ख्याल आया और ये अच्छी मूवी हो सकती है, और कुछ हॉलीवुड टाइप का उन्होंने दिखाया। अच्छा, ये देखते हैं, कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैंने मोबाइल निकाला और बढ़िया सा अपना मूवी देखने लगा हेडफोन लगा के। तभी मेरा रूममेट बोला यार पता नहीं रूम ओनर को क्या हो गया है यार, 2 महीने का पेमेंट काट रहा है। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि हम ये रूम खाली करने जा रहे हैं, दूसरे रूम में शिफ्ट होने जा रहे थे। तो उस वजह से जो इस रूम का ओनर है उस 1 साल का एग्रीमेंट बनता है मुंबई में। तो 1 साल के एग्रीमेंट से पहले अगर आप खाली करोगे तो मतलब 1 महीने पहले बताना पड़ता है जो भी उसका होता। तो उसने बोला कि हमने उसे 1 महीने पहले बता दिया था, पर अब वो जो रूम ओनर है वो ये कह रहा है कि आपको 2 महीने का पेमेंट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। हमने कहा व्हाट इज दिस मैन। उसने बोला आई डोंट नो मैन। तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, रूम ओनर को यहाँ बुला लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो ही कॉल्ड रूम ओनर टू दिस रूम। वो आए, एक अराउंड 75 प्लस ओल्ड अंकल थे। तो सबसे पहले वो आए तो उनके हाथ कांप रहे थे। मतलब आदमी जब बूढ़ा हो जाता है ना तो बॉडी उतना काम नहीं करती है, दिमाग पूरा काम करता है। तो जब वो आए तो हाथ कांप रहे थे, वो बैठे। तो जो मेरा रूममेट था उसने पूछा कि जब हम आए थे, फॉर एग्जांपल वो आया था शायद मई में, 25 मई, कि जब 25 मई को आए थे तो 25 मई से लेके 25 मई जून तक मैंने आपको रेंट दिया था बरोबर। उसने बोला नहीं बरोबर, आपने दिया ही नहीं मेरे को। हमारे सारे फंडे लगे भाई। मैं कब से उस बंदे से पूछ रहा हूँ आपने रेंट दिया, बोला हाँ दिया मैंने 26 मई को। फिर सिचुएशन ओवरऑल जब बाद में डिस्कस हुआ तो समझ में आया कि जब वो आया था तो उसने डिपॉजिट दिया था और 1 महीने का ब्रोकर फीस था वो दिया था, तो वो ब्रोकर ने रख लिया। और इनको लग रहा था जो हमारे रूममेट महाराज जी हैं कि हमने रेंट दिया है। पर फिर बाद में ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गई। तो वो अंकल जी बैठे थे तो उन्होंने कुछ किस्से कहानियां सुनाने स्टार्ट करे, और उन्होंने जो अपना लाइफ एक्सपीरियंस का एक कहानी सुनाया या जो अपना लाइफ एक्सपीरियंस बताया, वो स्टोरी आज मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने बताया कि वो नेवी में काम करते थे, इंडियन नेवी, और इंडियन नेवी में उन्होंने कितनी वफादारी के साथ काम किया वो अपना ऐसे एक्सपीरियंस बता रहे थे। तो उन्होंने बताया कि एक बार क्या हुआ, एक अच्छा हिंदू ब्राह्मण, ऐसी मेंशन किया उन्होंने कास्ट, कि अच्छा हिंदू ब्राह्मण का लड़का एक हमारे पास आया और बोला कि मुझे नेवी में काम करना है। तो उसका कुछ मेरिट का लोचा था या कुछ पास करना है ना, टेस्ट लेते बाइबल वगैरह जो होता है। तो
टेस्ट में वो फेल हो गया, तो वो बोला कि वो बंदा ना इनके पैर पकड़ के बैठ गया, बोला नहीं नहीं नहीं, मेरी घर में 3 बहन की, मतलब 3 बहन है, उनकी शादी करनी है। केरल का रहने वाला था, और केरल में कि एक बहन की शादी कम से कम 15-20 लाख रुपए होना चाहिए एक बहन की शादी करने के लिए। 3 बहन है, अगर आप नेवी में मुझे लगवा देंगे, वाइवा में मुझे पास कर देंगे, तो मैं अपनी बहनों की शादी कर पाऊंगा, अपने माँ बाप के सपने पूरे कर पाऊंगा, उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाऊंगा। देन ही रिप्लाइड कि देखिए तो आप पढ़ के आइए। बोला मैं पढ़ के बहुत आया हूँ, नहीं नहीं मुझे कर। तो वो बोले कि उनको तरस आ गया। उन्होंने बोला कि ठीक है, देखो मैं ऐसे चीटिंग करके तुम्हें पास नहीं करा सकता। वो बंदा रिश्वत देने को भी रेडी हो गया था, पर इन्होंने बोला कि नहीं नहीं, मैं चीटिंग करके तुम्हें पास नहीं करा सकता, एक काम करते हैं, मैं 15 दिन का टाइम देता हूँ। तो जो वो अंकल थे नेवी वाले जो यहाँ बैठे थे, उन्होंने अपने हायर ऑफिसर को कॉल किया। उन्होंने बोला कि 15 दिन बाद मैं इस बंदे का टेस्ट लूंगा, आई वॉन्ट 15 days टू टेस्ट हिम। तो ऊपर से जैसे तैसे परमिशन मिली। 15 दिन बोल रहे कि इन्होंने उस बंदे को ट्रेन किया, समझाया, सारी चीजें पढ़ाई लिखाई, एंड देन उन्होंने बुलाया कि आप 2 दिन बाद आओ, अपना वाइवा इंटरव्यू दो आके मुझे। हमें मतलब उन्होंने ही पढ़ाया, उनको ही इंटरव्यू उस लड़के को देना, इंटरव्यू दो आके, और अगर तब मुझे लगता है कि ठीक है अभी आप रेडी हो, देन ओनली आई कैन क्वालिफाई यू। वो बंदे ने बहुत मेहनत करी, 2 दिन में और ज्यादा प्रैक्टिस करी। आफ्टर 2 days वो आया, 15 दिन उन्होंने सिखाया, उसके बाद 2 दिन उसने घर पे जाके अपनी जो भी रिवीजन वगैरह होता है वो गया, वो आया, टेस्ट दिया, तब इन्होंने उनसे पास किया विद 75% मार्क्स, और फिर वो सेलेक्ट हुआ। तो डेट्स अ वेरी वेरी मोटिवेशनल स्टोरी, और मुझे काफी इंस्पायर किया कि चलो आज भी कोई है जो रिश्वत नहीं लेता, कोई है जो ठीक है अपने दिल की सुनता है, कोई है आज भी इस दुनिया में, बहुत सारे लोग हैं, कोई क्या, जो आज भी अपना ईमान नहीं बेचते। तो इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। और जब उन्होंने ये सब मुझे सुनाया तो कहीं ना कहीं मेरा दिमाग उनको कैप्चर करने लगा, और मैं अपना सब कुछ भूल के उन्हें बस सुनने जा रहा था। वो बोले जा रहे थे, मैं सुना जा रहा था, वो बोले जा रहे थे, मैं सुनने जा रहा था। इट्स अ लवली एंड लवली एक्सपीरियंस। उन्होंने एक और किस्सा सुनाया। उन्होंने बोला कि जब वो आए थे तो जर्मनी के कुछ इंटर्न आए हुए थे, तो इन्हें वाइवा लेना होता, वो आए तो देखा कि 4-5 लोग बैठे हुए हैं। इन्होंने क्वेश्चन पूछा, वेयर इज योर कंप्यूटर? तो कोई कंप्यूटर नहीं लेके आया था, सबने, किसी ने रिप्लाई किया होटल में है, किसी ने बोला घर पे है, कोई बोला भूल गया। तो बोला नो, आई वॉन्ट योर कंप्यूटर हेयर नाउ। तो कोई उठ के जाने लग गया वहां पे कि चलो चलो चलो, मुझे लैपटॉप चाहिए, मुझे अपना कंप्यूटर चाहिए, मैं लेके आता हूँ। तो बोला नहीं नहीं, जा नहीं सकते, आज आए हो तो बिना कंप्यूटर के क्यों आए, तुम्हारा कंप्यूटर तुम्हारे साथ होना चाहिए। अब तुम जा नहीं सकते यहाँ से, मुझे नहीं पता कैसे करोगे, कहाँ से लाओगे, लाओ अपना कंप्यूटर मुझे बताओ, तब हम काम स्टार्ट करते हैं, तभी मैं ट्रेनिंग करना स्टार्ट करूंगा। तो वो लोग बहुत परेशान। उन्होंने जैसे तैसे इधर उधर अपने कोई बड़े ऑफिसर को देखा, उनको बात किया, बड़े ऑफिसर को कॉल किया, बड़े ऑफिसर को बोला गया कि भाई देखिए ये ना हमारा क्लास स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, हमें पढ़ा नहीं रहे, मतलब जो भी होता है उसमें टीच किया जाता है, नहीं कर रहे हैं, तो बताओ इनको। तो बड़े ऑफिसर ने बोला ऐसा क्यों, कि हम कंप्यूटर भूल है। तो बोला नहीं नहीं, अब उनसे वो हैंडल है, वो तुम्हारे टीचर है, अभी वो नहीं पढ़ाने, तो कोई रीजन होगा, वी कांट इंटरफेयर इन दैट। उन्होंने जो भी अपना समझा होगा। 3-4 घंटे तक ऐसे बैठे रहे। उसके बाद वो आए, बोला तुम लोगों का कंप्यूटर कहाँ है? बोला नहीं है सर, आप जाने भी नहीं दे रहे हो, और यहाँ तो मैं नहीं लाया, ठीक है हो गई गलती। तो उन्होंने बोला कि भाई देखो, मैं मशीन वाले कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे कंप्यूटर की बात कर रहा था। तुम्हारा कंप्यूटर अगर वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा तो तुम किसी भी मुसीबत का सामना बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। हाँ, माना कि मशीनों से हमारी जिंदगी बहुत आसान हो गई, पर मशीनों पे इतने ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहो कि तुम्हारा कंप्यूटर भी अब वो मशीन, उसके बिना तुम अपने आप को कुछ समझो ही ना, उसके बिना तुम कुछ हो ही ना। तुम्हारे होने से वो मशीन है, वो तुम्हारी सहायता कर सकती है, वो तुम्हारी हेल्प कर सकती है, पर डेट नॉट मीन्स कि अगर वो मशीन आज उपलब्ध नहीं है तो आज तुम किसी भी काम के नहीं हो। तो उन्होंने ये जो 2 बातें बताई, ये मतलब लिटरली, तो फिर क्या हुआ, फिर मुझे लगा कि चलो ठीक है, उन्होंने ना बहुत अच्छे इंसिडेंट शेयर करे, अभी मैं इनका एक फोटो खींच लेता हूँ झट से। तो मैं ऐसे उठा और मैंने ना फोटो ऐसे करके
मैं भाई फोटो क्लिक करते टाइम उसमें जो एक आवाज आती ना, टिंग, बंद करना भूल गया। तो उन्होंने बोला अच्छा अच्छा ठीक से खींच, ठीक है हम दोनों का खींच ले। हमने बोला डिजिटल मार्केटर हूँ भाई, नेवी ऑफिसर हूँ मैं, मुझे भी अच्छे तरीके से डिजिटल मार्केटिंग आती है, चुपके से फोटो खींच। नहीं चुपके से नहीं खींचा, हालांकि मैंने खींचा वो चुपके से ही था, पर मैंने उनको कन्विंस किया कि नहीं मैंने चुपके से नहीं खींचा एक्चुअली। फिर मैंने उन्हें बताया कि ठीक है मैं एक यूट्यूब पे स्टोरी टाइम वीडियोज वगैरह डालता हूँ और वहाँ पे मुझे लगा कि मैं आपकी स्टोरी को शेयर कर सकता हूँ, दैट्स वाई आई क्लिक देयर फोटो। उन्होंने बोला तो ऐसे बोलना, बढ़िया बढ़िया से खींचना, अच्छा से खींचना। तो उनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा और ये हमें सिखाता है कि ज़िंदगी में कभी कभी कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो आपको बहुत कुछ सिखा के जाते हैं, और यही ज़िंदगी है। आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा आया है जिसने आपको बहुत कुछ सिखा दिया हो, बहुत कुछ, बस कुछ ही पलों में, और आपका पूरा अटेंशन उसने अपनी तरफ खींच लिया? अगर आया तो कमेंट करिए।